जूझ पाठ का सारांश। इसमें हम लोग जूझ कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक है आनंद यादव। यह कहानी आपको 12 क्लास हिंदी का दूसरा बुक जिसका नाम बितान है, उसका चैप्टर 2 में आपको यह पढ़ना होगा। यानी चैप्टर 2 हिंदी आर्ट्स 12 क्लास का प्रश्न है पहला इसका इस चैप्टर में। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करती है। तो उसका आंसर होगा डॉक्टर आनंद यादव के उपन्यास जूझ एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसमें कथानायक या स्वयं है, जिसका कारण यह है कि उपन्यास के इस अंश में उनके पात्र का नाम आनंद नाम दिया है, जो कि स्वयं उसका है, तथा दूसरा और यह वास्तविक उपन्यास जीवन पर आधारित है। यह जूझ उपन्यास जीवन पर आधारित है। इसीलिए इस उपन्यास में लेखक ने मैं शब्द का प्रयोग करते हुए अपने जीवन गाथा का वर्णन किया है। जूझ उपन्यास का यह अंश एक किशोर वय द्वारा देखा गया है और भोगे गए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और उनके रंगारंग परिवेश की जीवित गाथा है। इस उपन्यास में लेखक ने स्वर्ण के द्वारा अस्त व्यस्त अलमस्त मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते झगड़ते जूझते किसान मजदूर के संघर्ष को उजागर किया है। इस तरह उपन्यास का यह मूल्य कथानायक जूझ शब्द का अस्त्रकता को सिद्ध करता है। आनंद मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र आनंद मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित थे। खेती बाड़ी आजीविका से उनका परिवार का भरण पोषण भली प्रकार नहीं हो पाता है, अतः वह पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता है। उसका परिवार अशिक्षित है और चौथे के बाद आनंद का और अधिक पढ़ना व्यय मानता है। इस वजह से उसे 5वीं कक्षा में पहुंचने पर स्कूल से उठा लिया जाता है। आनंद को खेती करना नहीं भाता है, वह पढ़ने के लिए छटपटा उठता है, अतः वह 5वीं कक्षा में पुनः नाम लिखवाकर अपने अधूरी पढ़ाई को आगे बढ़ाता है, जिससे स्पष्ट है कि यह जीवन में जूझ रहा है और इसका मुख्य नाम भी, इसका शीर्षक का नाम भी जूझ है। इस पर विजय पाने में सफल भी है। उनकी यह सफलता तब और अधिक नजर आने लगती है जब ग्रामीण अचल के विद्यालय में पढ़ते पढ़ते हुए अपने अध्यापक नौवा सोदलगेकर की कविताओं से प्रभावित होकर कविता सृजन के लिए प्रेरित होता है। वे प्रेरणा और अभ्यास के बल पर एक अच्छा कवि बन जाता है, जिससे पूर्व वह अपनी प्रतिभा के विकास में परिस्थितियों से जूझा और अतः उसमें ही शब्द में इन बातों में से सोदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी, जिसे लिखते समय में बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि से सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्द की नशा चढ़ने लगा और ऐसे लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि अलमस्त परिवार में संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए आनंद एक दिन भाषा पर अधिकार प्राप्त करके एक श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित होकर आत्मसंतुष्टि पाया। इस आधार पर उपन्यास का शीर्षक जूझ साधक एवं उचित है। मतलब आनंद यादव किस तरीके से 5 क्लास में छोड़ा, उसके बाद फिर एडमिशन लिया,
तो इसे अपने जीवन पर आधारित संघर्ष के बारे में किसे जूझे, तो इसीलिए इस कहानी का उपन्यास जूझ रखा। दूसरा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने से आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? उत्तर, प्रारंभ में आनंद यानी लेखक सोदलगेकर से गतिपूर्ण अभिनीत कविताएं सुनकर अत्यंत प्रभावित होता है। धीरे धीरे वह अपने अध्यापक सोदलगेकर की सानिध्य पा लेता है। उनके संपर्क में लेकर लेखक को लगा कि अध्यापक भी उसे की तरह हार्ड मास का बना है, जैसे हार्ड मास का बना है, अतः वे स्वयं भी कविता लिखने में सक्षम है। जब उसके मास्टर जी द्वारा दरवाजे पर छाई मालती की बेल पर लिखी कविता पढ़ी सुनी तो लेखक में आत्मविश्वास जगा कि वे स्वयं भी आसपास गांव में अपने खेतों में ऐसे अनेक दृश्य देखकर कविता लिख सकते हैं। धीरे धीरे उसने भैंस चराते हुए फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करना शुरू कर दिया, मतलब आनंद, और जोर जोर से गुनगुनाना भी, मतलब आनंद, सब पर देख देख के कविता रचने लगा। इन रचनाओं को वह अपने अध्यापक को दिखाता। जब कभी कविता पूर्ण न होने पर वे स्वयं की अधीर अनुभव करता तो वे अपने सोदलगेकर अध्यापक के घर आ धमकता। वह अध्यापक से शाबाशी पाकर काव्य सृजन करने में व्यस्त हो जाता। उसने अपने अध्यापक से ही काव्य भाषा, छंद, लय, कर्म आदि के विषय में अधिकाधिक जानकारी जुटाई। अलंकार और शुद्ध लेखन के नियम की जानकारी ली। भिन्न भिन्न काव्य संग्रह का पालन पाठन किया। अतः लेखक भाषा, अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता से जानकारी लेकर कविता लिखने को प्रेरित हुआ और उनकी प्रति आत्मविश्वास जगा। तीसरा में है, श्री सोदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखाचित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखकों के मन में रुचि जगाई। उत्तर, आनंद ने सर्वप्रिय अध्यापक सोदलगेकर के अध्ययन में कोई ऐसी अनेक विशेषताएं थी जिन्होंने लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जगाई। आनंद ने अनुभव किया कि उनके अध्यापक न तो सोदलगेकर कविता बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ते थे, कविता पाठ करते हुए उनकी सुरीली कंठ श्रोताओं को आकर्षित करता था। उनके काव्य गायन में छंद की बढ़िया चाल के साथ साथ रसिकता भी होती थी। उन्हें न केवल मराठी कविताओं की कथित थी बल्कि अंग्रेजी कविताओं का भी सस्वर्ण सुनाती थी। यह कविता सुनाते हुए भाव प्रकटीकरण एवं अभिनय भी बखूबी करते थे। आनंद उनके इस रोमांचकारी प्रदर्शन एवं कविताएं वाचन से इतना प्रभावित हो उठता कि वे स्वयं को भी भूल जाता था। मास्टर जी के इन अध्यापन विशेषताओं से आनंद कविताएं लिखने की ओर प्रेरित हुआ। आनंदा ढोल, पशु चराते हुए, पानी देखते हुए, अन्य काम करते हुए अपने मास्टर जी की नकल करने लगा। उसने मास्टर जी की सुनी कविताओं को अपने ही तरह से गाना शुरू कर दिया। साथियों ने मास्टर जी को बताया कि आनंद भी खूब अच्छी कविताएं गाता है, तो समारोह में मास्टर जी ने उसकी कविता गवाई। मास्टर जी से शाबाशी और प्रेरणा पाकर आनंद की कविताओं में रुचि बढ़ती ही गई। यानी कि आनंद यादव जो इस पाठ के लेखक है, पाठ के कैसे जूझे। चौथा क्वेश्चन में है, कविताओं के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलापन के प्रति लेखक की धारणाओं में क्या बदलाव आया? लेखक आनंद यादव का। उत्तर, आनंद ने जब पुण्य पाठशाला में अपना नाम लिखवाया तो वे स्वयं को
नवी और अकेला पाया। नए नए लड़कों के बीच वह स्वयं को असहमा हुआ पाता है। उसकी कक्षा के बच्चे प्राय उसे तंग करते थे। अभी कक्षा अध्यापकों से भी वह भली प्रकार परिचित न था, इसीलिए वह शरारती बच्चे की व्यवहार से क्षुब्ध होकर आशा और सहमा रहता था। इस अकेलेपन की वजह से उसकी छाती धक धक करती थी। वह पाठशाला छोड़कर भाग जाना चाहता था। उसे दूसरे बच्चों से किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग का कोई आशा न था। पाठशाला भी उसे पराई सी लगी थी। उसे वहाँ अपने कोई नहीं दिखाई था। वह प्राय उदास और छिन्न रहता था। अपने नए दोस्त वसंत पटाली और भाषा अध्यापन सौदेकर और अपनों पाकर वह पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगा, जिससे सहयोग के परिणाम स्वरूप वह कविता लेखन की ओर अग्रसर हुआ। अपने अध्यापन से प्रेरणा पाकर जब वह कविता लिखने लगा तो वह अधिक से अधिक समय अकेला रहना चाहता था। उसे अब अकेलेपन में कोई उब्र नहीं होता था। वह मन ही मन नई कविताओं रचने के दौरान स्वयं से ही खिलने लगता था। इस तरह उसके अकेले रहने के प्रति दृष्टिकोण एकदम बदल चुका था। जहाँ वह अकेलेपन से उबर कर हर समय चाहता है कि कोई उसके साथ रहे, हंसी मजाक गपशप करे, कहीं अब वह अकेला में रहकर ऊंची आवाज़ में कविता गाना, अभिनय करना, नाचना चाहता था। मतलब दूसरों से वह अकेला रहना चाहता था। पहले जब स्कूल जाता था तब वह उसके दोस्त नहीं था, इसीलिए वह सबके साथ रहना चाहता। लेकिन जब उसे कविता लिखना स्टार्ट हुआ तब वह अकेला रहना चाहता था। 5वां प्रश्न है जूझ पाठ का, जिसके लेखक है आनंद यादव। तो 5वां प्रश्न, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दाता जी राव के रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। उत्तर, हमारे विचार से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी राव का रवैया ही सही था, न कि लेखक के पिताजी का। लेखक का पिता दत्ता जी राव को बताता है कि आनंद कभी कभी जुआ खेलता था, कभी कभी पिक्चर देखने जाता था। गांव की आर्थिक तंगी से परेशान होकर उससे आनंद को स्कूल से निकाल लिया था ताकि वह बिगड़े नहीं और खेती करके घर की खर्चे चलाने में कुछ मदद करे। आनंद पढ़ा लिख कर सुधरने की बजाय बिगड़ने लगा था, जिसके विपरीत दत्ता राव लेखक के पिता को समझाते हैं कि यदि बच्चा भूलवश कभी कभार कुछ ऐसे वैसे भी लेता है तो कौन सा गलत हुआ, पढ़ाई छोड़कर तो वह और भी बिगाड़ जाएगा। इसीलिए उसे सुधारने के लिए उसकी पढ़ाई के लिए भेज दिया जाना ही उचित है। इस तरह पढ़ने लिखने के समय में लेखक और दत्ता जी राव का रवैया ही सही है, न कि लेखक के पिता का। 6वां क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, दाताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक को उसके माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। मतलब दत्ताजी राव जो आनंद को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने के लिए कहते हैं उसके पिताजी को, तो उसको यह झूठ बुलवाने के लिए उसके माँ और आनंद को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? मतलब ये झूठ का सहारा लेना नहीं होता तो आनंद की जिंदगी में क्या हुआ, एक उपन्यासकार कभी बन पाता? नहीं ना, वह जाके एक साधारण सा खेतिहर किसान बनता। तो इसका इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, जैसे दाताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां ने झूठ का सहारा लिया। ये आनंद के जीवन के लिए बेहतर ही रहा। यदि लेखक और उसकी मां एक झूठ का सहारा न लेते तो निश्चित ही आनंद के पिता कभी भी उसे पढ़ने के न भेजता। इस तरह वह अशिक्षित तो रहता, साथ ही उसकी प्रतिभा भी नष्ट हो जाती। आनंद एक महत्वाकांक्षी एवं विचारशील लड़का था।
यदि पढ़ने लिखने के लिए पाठशाला में जाता तो खेती बाड़ी का कार्य में लगकर ही विभिन्न जीवन जीने की बाध्य होता और उसकी छपा एक कलाकार भी मर जाता। उसके अंदर जो छिपा कलाकार, कवि, साहित्यकार जो भी बोल सकते हैं ये लेखक, वह मर जाता। उनके अनुभव किया था कि अशिक्षित दादा बाप ने खेती बाड़ी करते हुए भी जीवन में कुछ न कमाया, इस तरह वह भी गरीब किसान बनकर घूट घूट कर मरने का बाध्य हो जाता। ये पाठ था जो इसके लेखक है आनंद यादव, जो कि चैप्टर 2 का पाठ है, जो आपको वितान आधार बुक में, जो 12 क्लास का हिंदी सेकंड बुक में आपको यह पढ़ना होगा। जैक में रांची झारखंड।